दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियों में हम त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके पीछे के आगे पेपरों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप अभी तक मैथ की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप ऐप पे जाके मैथ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और चलिए क्वेश्चनों को अभ्यास करते हैं। एक वर्ग की, देखिए राजस्थान पटवारी एग्जाम पेपर 2013 में पूछा गए। पहले हम क्या करते हैं, जो पीछे के आए हुए पेपरों का सॉल्यूशन करते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बाद में हम नया वीडियो आपको लेके आएंगे कि किस प्रकार इनके साथ भी और किस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। चलिए क्वेश्चनों को तैयारी करिए आप और इनका सॉल्यूशन निकालिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेमी लंबी है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमारे पास मान दे रखे हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा। देखिए वर्ग ये होता है और इस वर्ग की जो भुजा है वो हमारे पास 28 सेमी है। इसके अंदर सबसे बड़े खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यह काम आपको करना है। तो यहां ये अगर 28 है तो इनका व्यास भी कितना होगा दोस्तों, 28। और जो वृत्त बन रहा है अंदर, उनके त्रिज्या का मान होगा वो 14 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई स्क्वायर यानी 22/7। आर का मान आपके पास 14 × 14। अब इनको गुणा करके मान निकाल लो। 14 को 2 से गुणा किया है 28, 28 को 22 से गुणा करोगे तो आपके पास 616 आएगा। 56 5 56 5 61। अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी स्क्वायर, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार पहले समतलीय आकृति में क्या है, जितने सारे सूत्र हैं वो पहले आप सूत्र याद करिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अभी तक आपने सूत्र याद नहीं किए तो आप पहले इनको सूत्र याद करो और फिर क्वेश्चनों का अभ्यास करिए कि किस प्रकार राजस्थान पटवारी एग्जाम। देखें ये पीछे के 2013 में क्वेश्चन पूछा गए हैं कि 28 सेमी वर्ग है, उनमें अंदर वृत्त है, वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 616, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में क्या है। देखिए एक वर्ताकार पहिया का व्यास दे रखे हैं और व्यास कितना है दोस्तों, 2.8 मीटर है। आपको कहा कि 8.8 किमी दूरी तय करने में ये कितना चक्कर लगाएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि पहिए द्वारा, जो पहिया होता है, इस पहिए के द्वारा एक चक्कर में कितने चक्कर में, इस पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी निकालो। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो पहिए के हमें व्यास दे रखा है 2.8, ये 2.8 व्यास है। तो इनकी त्रिज्या आधी होती है 1.4। तो एक चक्कर की अगर दूरी बात करते हैं तो 2 × 22/7 × r का मान 1.4 है। इनको काट दो आप, ये काटेंगे तो 0.2 आएगा। इनको गुणा कर दो, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 दूना 88, 8.8 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 8.8 मीटर आ रहा है। एक चक्कर में कितनी आ रही है, 8.8। अब का 8.8 किमी, यानी हमें चक्रों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, चक्रों की संख्या निकालनी है। चक्रों की अगर संख्या निकालनी है तो पहले कुल दूरी देखो कितनी है, 8.8 किमी का मतलब है 8800 मीटर है। इन किमी को आप मीटर में चेंज कर लो। 8.8 जो किमी है उनको मीटर में चेंज करेंगे तो 8800 आ जाएंगे। फिर 8.8 का भाग दे दो इसमें, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 और लगा देना, 88 से काट देना, 1000 उत्तर आएंगे आपके, यानी चक्कर की संख्या आएगी B 1000। कैसे निकाला कि पहिए का व्यास कितना है 2.8, त्रिज्या कितनी है 1.4। एक चक्कर में तय की दूरी 2 × 2πr सूत्र होते हैं 22/7, 7 का भाग 14 में 0.2 बार, 2 को 2 से गुणा 4 को 22 से गुणा किया 88, पॉइंट लगा दिया 8.8। चक्रों की संख्या निकालनी है
तो कुल चक्कर कुल कितनी दूरी है कि 8.8। 8.8 किमी का मतलब है 8800 मीटर। 8800 मीटर में 8.8 का भाग देंगे तो पॉइंट हटाएंगे, फिर जीरो लगा देंगे। 88 से 88 कैंसिल हो गए, यानी 100 बचा। 100 को 10 से गुणा किया, आपके पास कुल चक्रों की संख्या आएगी दोस्तों 1000। इस प्रकार आप समतलीय आकृतियों में, चाहे आपको वर्ग पूछे, चाहे वर्ग पूछे, कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हैं। चलिए, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन दिए रखे हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे और देखते हैं तो आप इन क्वेश्चनों के साथ इस फॉर्मूले वो सीख जाएंगे। अगर याद नहीं है परिधि का तो 2πr होता है परिधि का। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का होता है πr²। ये क्षेत्रफल का है, ये परिधि का है, तो आप दोनों को नोट कर लेना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या हमें दे रखी है। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है, वो है 50। कितनी दे रखी है? 50 मीटर। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। यानी वर्ताकार की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वर्त के बाहर एक रास्ता है वर्ताकार, यानी ये मान लो ये वर्त और इनके ऊपर 12 रास्ता है। इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए, अंदर की जो त्रिज्या दे रखी है वो हमारे पास है 50 मीटर, यानी यहां से यहां तक है 50 मीटर। और बाहर के 7 मीटर, कितनी एक्स्ट्रा? 7 मीटर बाहर, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बाहर की हो जाएगी 57। यानी R1 बड़ी त्रिज्या है वो 57 है, R2 छोटी त्रिज्या हमारे पास 50 है। ये मान लो आप बड़ी त्रिज्या है, क्योंकि बड़ी त्रिज्या में 50 में 7 ऐड कर देंगे तो 57 हो जाएगी, छोटी त्रिज्या 50 है। अब पूछा रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो दोस्तों, इनका सूत्र ये होता है πr1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यानी 22/7 57 का स्क्वायर में से 50 का स्क्वायर घटा दो। अब 57 का स्क्वायर कितना होता है? शॉर्टकट निकालो, नहीं तो आप शॉर्टकट तरीके हो तो बहुत इजी हो जाता है। 57 का स्क्वायर होगा यहाँ 57 का स्क्वायर होगा 3249 माइनस 2500, 22/7। अब घटा दो, आप घटाएंगे तो आपके पास आएंगे 749, यानी 22/7 इंटू 749, यानी 3249 में से 2500 घटा दो। अब कट रहा तो काट, तो कट रहा है नहीं, 7 से काटा तो 107, तो 22/7 की 154 है, 22/23। आपके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों 2354, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या दे रखा था कि एक घास का मैदान है, उसके चारों में रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। छोटी त्रिज्या 50 है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बड़ी त्रिज्या 57 हो जाएगी। और बड़े वर्त में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर करना है। 57 का स्क्वायर 3249 होता है। वर्ग आपको याद रखने हैं। मैंने किस प्रकार किया तो ये आपको मैं बता देता हूं कि जब 50 से 75 तक वर्ग निकालना है, वो संख्या आपके पास 57 है, तो एक संख्या है 25 में 7 ऐड करो। अगर 50 से 75 के बीच में निकालना है तो एक संख्या आपको मान लेनी पड़ेगी 25, सब में 25 मानेंगे। 25 में 7 ऐड करें, इसका मतलब वो 3200 हो गया। 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया, वो तो कितना हो गया? 3249। अगर इसकी जगह आपको 67 का निकालना है तो 25 में 50 से 67 कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25 17 कितना हो गया दोस्तों? 42 हो गया क्या? 12 42 और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो दो ज्यादा, इधर 2 अंक रखने हैं, 2 ज्यादा है तो ये 44 89 आ गया। इस प्रकार मैंने ये 57 के स्क्वायर कर दिया 3249। 3249 में से 2500 घटाना है, 749, 7 से काटेंगे तो 107 को 22 से गुणा करें 2354 मीटर आएगा। 2354 वर्ग क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर है। तो आपके पास है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है चौथा देखिए। एक बस का, ध्यान से देखिए इनको, एक बस के पहिए का व्यास 2.1 मीटर है। पहिए का व्यास दे रखे हैं और 79.2 किमी घंटा की चाल से दौड़ रही है। 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा? यानी जो हमें 60 मिनट की दूरी दे रखी है, 60 मिनट में वो कितना लगा रहे हैं? ये देखिए, पहले तो ये देखो 60 मिनट में कितना लगा रखा है।
ये 60 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं। 79.2 का मतलब है 79,200 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। और एक में कितना लगा रहे हैं, तो 79,200 में 60 का भाग दे देंगे। अब ये दूरी कितनी आएगी, 1 मिनट की दूरी निकाल लो। तो 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से इनको काट दो। 6 से इनको काटेंगे तो एक बार, और ये 19 6 18 12 6 132 हो गया, 1320 मीटर आ गया। 1 मीटर में कितना आ गया, 1300। 1 मिनट में कितना आ गया दोस्तों, 1 मिनट की अगर बात की जाए तो 1 मिनट में 1320 है। 1 मिनट में कितना दे रखा है, 1 मिनट में वो है 1320 मीटर। 1320 मीटर। आपको क्या पूछा, आपको ये पूछा 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा पहिया। तो पहिए दूरी तय कितने करता है, पहिए द्वारा आर का मान कितना है, 2.1। आर का मान 2.1 है, सूत्र लगा दो 2 पाई आर। आर का मान 2.1 नहीं है तो डी का व्यास है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2.1/2, 2 का भाग दे दो, और पॉइंट हटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 21/20। 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा 21/20। 7 से इनको काट दो, 3 बार 2 से 2 काट दो, तो ये 22/10 यानी 2.2 आएगा। कितना रहे, 2.2। कुल दूरी कितनी है, ये कुल दूरी। तो चक्रों की हमें क्या निकालनी है दोस्तों, संख्या। चक्रों की क्या निकालनी है, चक्रों की कुल संख्या। चक्रों की कुल संख्या बराबर आएगा 1320 बटा कुल दूरी बटा एक चक्कर में कितनी दूरी है, 2.2। तो भाग दे दो, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा देना। 22 से काट दो इनको, तो कितने बार कट रहे हैं, 600 आ रहे हैं। 600 तो गलत है, कहीं मिस्टेक कर दी क्या आपने, देखो कहीं मिस्टेक की है। 1 घंटा कहीं मिस्टेक कर दी, देखिए इन दोबारा देखिए क्वेश्चन को, कहीं गलती कर दी। 1 पहिए द्वारा पहले तो निकाल दो, व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है डी का मान 2.1। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.1/2। पॉइंट हटाएंगे तो 21/20 हो गया। अब एक चक्कर की दूरी कितनी है, 2 पाई आर, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 21/20। 7 से काटा इनको 3 आ गया। 7 से काटा तो कितना आ गया, 3 आ गया। 2 से काटा 2 कट गया। 22 को 3 से गुणा किया तो 66, ये गलती कर दी थी, 22 रख दिया था। 66/10 यानी 6.6 आएगा। कितना आएगा, पहले क्या वहां यहाँ ने 3 को गुणा नहीं किया था, 3 को गुणा नहीं किया तो इतना कितना आया, 6.6 आया था। गलती में नहीं करनी है, गुणा भाग में बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखो 60 मिनट में दूरी तय करता है, 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 79,200। 79,200। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 79,200 में 60 का भाग दे दो। 0 से 0 कैंसिल, भाग देंगे तो 1320 आया था। कितना आया था, 1320। चक्कर निकालने हैं कि कुल कितने चक्कर है, कुल चक्कर। तो कुल दूरी कितनी है दोस्तों, 1320, और 6.6 का भाग दे दो, पॉइंट हटाएंगे तो 0। 66 से काटेंगे तो 200 आएंगे। कितना आएंगे दोस्तों, 200। सी ऑप्शन आएगा। पहले वाले में क्या किया था, 3 से गुना नहीं किया था। अब गुना भाग में बिल्कुल ध्यान रखना है, आपके पास 200 चक्कर आएंगे, यानी आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ये निकालने की कोशिश करिए आप। एक आयताकार कमरे और वर्गाकार कमरे दोनों का, एक आयताकार कमरे और वर्गाकार कमरे दोनों की परिमिति समान है, तो उनका क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से 100 मीटर अधिक। परिमिति समान है, दोनों का परिमाप है वो समान है। एक तो दे रखा है वर्ग और एक दे रखा है आयत, और जिनका परिमाप है वो समान है, तो इनका परिमाप कितना आ रहा है, इनका परिमाप 160 आ रहा है। तो अगर परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी 4a का मान 160 है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, वर्ग की भुजा आएगी आपके पास है 40। कितनी आएगी, 40 मीटर है। तो अगर वर्ग की तो भुजा 40 मीटर है, तो आयत की अगर परिमाप की बात करें तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो परिमाप हमें दे रखा है 160। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान है हमारे पास आएगा, 2 से 160 काटेंगे तो 80 आएगा। यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई को जोड़े तो 80 आना चाहिए। हमारे पास भुजा 40 आ रही है, हमें लंबाई और चौड़ाई को दोनों का योग है वो 80 आ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहा है क्षेत्रफल है वो हमारे पास है वो 100 अधिक है, तो यहां क्षेत्रफल है 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा।
कितना आएगा 1600 आएगा। और लंबाई और गुणा चौड़ाई को करेंगे, वो कह रहा है कि 100 मीटर अधिक है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से 100 मीटर अधिक है, इसका मतलब है 100 मीटर अधिक है, ये 1600 है, तो ये कितना हो गया, ये 1500 आ गया। आप ऐसी संख्या सोचिए कि दोनों को गुणा करें तो 1500 आए, दोनों को जोड़ा तो 80 आए, और उनमें से हमको कहा लंबाई कितनी है, तो वो संख्या हमारे पास 50 इंटू 30 इस प्रकार की कोई संख्या है, ताकि उनको गुणा करें तो 80 आ रहे हैं और जोड़े तो गुणा करें तो 1500 आ रहा है, जोड़े तो 80 आ रहे हैं। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, 50 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आएगा। कि ऐसी संख्या आपको सोचनी है इनमें से, ऑप्शन में से, कि 50 एक भुजा 50 यानी दोनों को जोड़े तो 80 आना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हैं, 20 60 हो, अलग अलग जोड़ा बनता है, 40 40 का बनता है, तो दोनों सहत होने चाहिए। गुणा करें तो 1500 आना चाहिए, जोड़े तो 80 आना चाहिए। तो उसमें से हम 50 और 30 संख्या चयन करते हैं। 50 30 को दोनों को जोड़ते हैं तो 80 आता है, दोनों को गुणा करते हैं तो 1500 आता है। तो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 50 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार तो अगला क्वेश्चन देखिए इनका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आप करने की कोशिश करें, सब मिलके करने की कोशिश करें। इनका आंसर कितना आएगा, एक कमरा है वो 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। फर्श पर 0.6 इंटू 0.5 की पत्थरों का लगाना है, तो कितने पत्थर लगेंगे, यानी टाइल मान लो, पत्थर मान लो, कितने पत्थर लग रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल आना चाहिए। कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 40 इंटू 15, और फर्श का भाग दे दो इसमें 0.6 इंटू 0.5, पॉइंट हटा दो दोनों का, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ गया 10 इंटू 10। अब काट दो, 5 को 15 से काटा 3 आ गया, 5 को 15 से काटा तो कितना आ गया 3 आ गया, 3 को 6 से काटा 2 आ गया, 2 को 20 से 40 से 20 कट जाएगा, यानी 2000 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों 2000। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है एकदम। अगर सूत्र आपको आ रहे हैं, तरीका आपको निकालना आ रहे हैं, गुणा भाग में आप गलती नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बार बार आप अभ्यास करिए और इस प्रकार आप वीडियो में बने रहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, किस प्रकार आगे पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान पटवारी एग्जाम में 2013 में पूछा गया कि एक समचतुर्भुज है, उनका क्षेत्रफल 500 है और विकर्ण की लंबाई 25 है, तो दूसरा विकर्ण। और हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सब जानते हैं, क्या क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ये पहला और दूसरा। क्षेत्रफल कितना दिया 500, 1/2, एक विकर्ण कितना है 2500 और दूसरा विकर्ण आपको पूछा गया। तो 2 को पहले इनको गुणा कर दो 1000 और 25 का भाग दे दो इसमें, तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, इनको काटेंगे तो 40 आ जाएगा। कितना जाएगा 40। तो दूसरा विकर्ण हमारे पास 40 है। कितना इजी है, इतना इजी क्यों हुआ कि आपको इनका सूत्र आ रहा है। आपको अगर सूत्र आ रहा है तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। अगर सूत्र नहीं आ रहा है तो आप नहीं निकाल सकते। तो आप पहले इनका फॉर्मूले वो याद कर लेना चाहिए। समतलीय आकृतियों में कोई ट्रिक नहीं है, सूत्र तो याद करने अब क्या कहा, एक त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है। जब तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं तो आप इनका क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से निकालेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है कि अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं दोस्तों, तीनों भुजाओं का जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 25 से 35 कितना हो गया 60 30 90, 90 में एस का मान कितना आएगा 45 आएगा। और हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस कोष्टक यानी 45 में से 1 घटाएंगे, यानी सूत्र क्या होता है लिख लो अगर किसी को पता नहीं है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप में से पूरी भुजा घटा दो। तो 45 में से 25 घटा दो, 45 में से 25 घटा दो आप, तो 45 में से 25 गए तो 20 बच गए, 35 गए तो 10 बच गए और ये 15 बच गया। तो अब इनके क्या है, इस प्रकार के टुकड़े बना दो, 15 बन रहे हैं तो 30, 45 का भी 3 गुना 15 बना दो। यहां 10 है तो इनका भी 2 गुना 10 बना दो। अब इनमें जोड़ा बन रहा है वो कॉमन ले लो, देखो 15 का जोड़ा बन रहा है तो 15 बाहर ले लो, 10 का जोड़ा बना 10 बाहर ले लो और जो संख्या नहीं बन रहा है वो अंदर लिख दो। तो कितना हुआ दोस्तों, ये 150 हुआ, 150 रूट 6 आया। और हमारे पास ऐसा उत्तर नहीं है, दशमलव में दे रखा है तो रूट 6 का मान आपको याद रखना चाहिए। रूट 6 का मान आता है दोस्तों 2.24 के लगभग, ये 3 कर दो। तो आसपास देख लो किसका मान आ रहा है 0,
0 15 तिया 45, 0 15 तिया 45, 4 15 चौके 60, 4 64, 6 और 30 6 36, 364 के लगभग आ रहे हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 364 के आसपास, यानी पूरा मान निकाल के 364 के लगभग आ रहा है, इसका मतलब है हमारा यही ऑप्शन होगा, क्योंकि पॉइंट आगे तक और निकाला गया है। √6 का मान 2.3 आगे और निकाला गया है। तो 15 तिया 45, 4 15 चौक 60, 4 64, 6 30 6 36, इसका मतलब आगे तक और निकाला गया है। तो आप इनका आगे निकालोगे, यही और कोई उत्तर नहीं है आसपास, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लंबा प्रक्रिया करेंगे, यानी कोई दूसरा और उत्तर होता तो हम इनका √6 का मान और लंबा निकालते, मतलब इनका आसपास है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार। देखें यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वर्गाकार खेत की फसल है 150 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से, 150 मीटर प्रति वर्ग हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च है वो 1350 है। चारों ओर 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च आपको निकालना है। देखिए खर्च आपको दे रखे हैं, कितना खर्च है, खर्च ये दे रखा है 1350 और 150 से लगा रहे हैं। इसका मतलब हमारा खेत है वो कितना वर्ग मीटर है, 1.5 15 से काटेंगे 0 से 0 9 हेक्टेयर, और 9 हेक्टेयर का मतलब मीटर में इनको निकाले तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में इतनी है तो 1 2 3 4 90,000 हो गया। कितना हो गया 90,000। अब हमें क्या वर्गाकार है और वर्ग की भुजा निकालेंगे, और वर्ग का सूत्र तो क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना आएगा 300। तब ए का मान 300 मीटर है दोस्तों, हमें चारों ओर बाड़ लगानी है, तो परिमाप निकालना है। क्या निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणा 300 यानी 1200 मीटर। अब 1200 मीटर हमारे बाड़ लगानी है और उनका खर्चा हमें कितना दे रखा है 8 से, तो 1200 को 8 से गुणा कर दो, 12 में यानी 9600। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी आएगा। कौन सा आएगा सी। लगभग बच्चों ने इसका सही उत्तर दिए, जिसने याद किए है उत्तर तो उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं, और जिन्हें कोई याद नहीं है उनका गलत हो रही है। नहीं पढ़ोगे तो गलत ही होगा दोस्तों, ये तो सबको ही पता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। त्रिभुज की आधार की लंबाई, एक त्रिभुज है देखिए, और आधार और ऊंचाई ये 12 ये 15, और आपको क्या दिया कहीं इनका क्षेत्रफल निकालना है। इनका क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2 15 गुणा ये 12 आधार गुणा ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल आएगा 90। अब का दूसरा क्षेत्रफल त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दुगुना है। दुगुना मतलब 90 गुणा 2 180 हो गया। ये तो कहा कि एक दूसरे इस क्षेत्रफल से दुगुना है 180 हो गया। अब आपकी लंबाई देखिए, अब लंबाई कितनी है वो 20 है, तो आपको ऊंचाई निकालनी है। तो वही तरीका 180 गुणा 1/2 गुणा आधार 20 गुणा, और हमारे पास ऊंचाई नहीं दे रखी है, h का मान रख दो, 2 का भाग 20 में 10 बार, 180 से 0 से 0 काट दो, h का मान कितना आएगा 18, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप पीछे के 10 क्वेश्चन किए और आपने अधिकतर बच्चों ने सही उत्तर दिए हैं। तो इसी प्रकार आप वीडियो के अंत तक आप सारे क्वेश्चन देखिए और अगले भाग भी देखें। हम इनके 3 भाग लेके आएंगे, पीछे के क्वेश्चनों के 3 भाग लेके आएंगे। पूरा वीडियो आप देखना है, तीनों भाग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।